एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी एंड संस्कृत क्लासेस। आज मैं आप सभी लोगों को गद्य संकलन क्लास 11 12th आईएससी बोर्ड से चैप्टर 1 पुत्र प्रेम की समरी बताऊंगी। इसमें पुत्र प्रेम हिंदी साहित्य के महान रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है, जिसमें लेखक ने लालच में अंधे एक ऐसे पिता का वर्णन किया है जो धन के मोह में अपने युवा पुत्र को खो देता है। कहानी क्या है? बाबू चैतन्य दास एक वकील थे और 2-3 गांव के जमींदार भी थे। वे बहुत सोच समझ के खर्च करते थे। उनके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम प्रभुदास और छोटे पुत्र का नाम शिवदास था। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। प्रभुदास पर पिता का स्नेह अधिक था। वे उसे इंग्लैंड भेजकर बैरिस्टर बनाना चाहते थे। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद ज्वर अर्थात बुखार आने लगा। 1 महीने तक इलाज कराने के बाद भी उसका ज्वर कम नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा उसे तपेदिक हुआ है और बोले कि इसे मेरी सलाह मानो तो इसे इटली के सैनेटोरियम में भेज दिया जाए, जिसके लिए लगभग 3000 का खर्च लगेगा। वहाँ साल भर रहना होगा, परंतु यह निश्चय नहीं कि वहाँ से पूरी तरह ठीक होकर आएगा या नहीं। यह सब सुनकर चैतन्य दास ने अपने बेटे प्रभुदास को इलाज के लिए इटली नहीं भेजा। 6 महीने बाद शिवदास जी, जो उनका छोटा पुत्र शिवदास था, बीए पास हुआ और चैतन्य दास ने उसे इंग्लैंड भेज दिया। उसके थोड़े समय बाद ही प्रभुदास की मृत्यु हो गई। बनारस के मणिकर्णिका घाट पर प्रभुदास का अंतिम संस्कार करके चैतन्य दास उसके बारे में बैठे सोच रहे थे कि इलाज के लिए अगर इटली भेज देता तो वह बच जाता। तभी अचानक उसने देखा कि शहनाई के साथ ढोल बजाते गाते पुष्प वर्षा करते कुछ लोग अर्थी का अंतिम संस्कार करने के लिए लाए थे, जिसके साथ आए सभी लोग कह रहे थे कि पुत्र ने अपने पिता की बहुत सेवा की, किसी वैद्य की दवाई न छोड़ी, परंतु भगवान को जो मंजूर था। परंतु मन में यह भाव न रह गया कि उसने पिता का इलाज नहीं कराया। यह सब सुनकर चैतन्य दास को बहुत ग्लानि हुई और वह पश्चाताप के भाव से भर गया। यही कारण है कि उसने बहुत सारा धन प्रभुदास के अंतिम संस्कार पर लगा दिया। इसलिए कहते हैं कि धन से इतना मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन परिवार से बढ़कर नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हमारे कहानी में चैतन्य दास थे, उन्होंने धन को अपने पुत्र से ज़्यादा महत्व दिया, इसलिए उनका पुत्र की मृत्यु